सभी को जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि उस जीवते परमेश्वर ने एक बार फिर हमें उसकी उपस्थिति में आकर वचन सीखने का सौभाग्य दिया। हम पिछले दिनों से बुजुर्ग अंकल अतिंदर पाल सिंह खालिस्तानी द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब देते आ रहे हैं। ये चौथा सवाल है। बुजुर्ग पिताजी ने कहा था कि पवित्र शास्त्र बाइबल बदल गया है, तो हम परमेश्वर की आवाज़ पवित्र शास्त्र बाइबल से सीखते आ रहे हैं। आइए उसी चौथे सवाल में और आगे हम सीखेंगे। अपने सरों को झुकाएं, आंखें बंद करें, प्रार्थना करें। महान जीवते परमेश्वर, अनुग्रहकारी प्रभु, तेरा जीवता वचन पवित्र आत्मा आपने लिखवाया है। तेरा जीवता वचन हमें आप समझा दें, आप ही हमें सिखाएं। और जो भी इस भाषा का समझने वाला प्रभु इनको सुने, उनकी ज्ञान बुद्धि समझ आप खोल दे। तेरा वचन उनको समझ में आने के लिए कृपा दे। हमारी प्रार्थना को सुन लो। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी और पवित्र और जलाली नाम से मांग लेते हैं। सुनो और ग्रहण करो, आमीन। कुलुस्सियों की पत्री पहला अध्याय, कुलुस्सियों की पत्री पहला अध्याय 9 आयत से लेकर 14वीं आयत तक मैं पढ़ने जा रहा हूं। इसलिए जिस दिन से यह सुना है, हम भी तुम्हारे लिए ये प्रार्थना और विनती करना नहीं छोड़ते कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ, ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो और वह सब प्रकार से प्रसन्न हो और तुम में हर प्रकार के भले कामों का फल लगे और तुम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ, उसकी महिमा की शक्ति के अनुसार सब प्रकार की सामर्थ्य से बलवंत होते जाओ, यहाँ तक कि आनंद के साथ हर प्रकार से धीरज और सहनशीलता दिखा सको और पिता का धन्यवाद करते रहो, जिसने हमें इस योग्य बनाया कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ मिरास में सहभागी हों। उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर, यानी परमेश्वर ने अपने प्रिय पुत्र यानी परमेश्वर के दूसरे व्यक्तित्व पुत्र के व्यक्तित्व प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया, जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। इन आयतों में हमने जो वचन देखा है, यहाँ प्रभु का दास प्रेरित पौलुस कुलुस्सियों की कलीसिया को प्रार्थना और विनती करता है। किस विषय में? कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान, परमेश्वर से संबंध रखने वाले सारे आत्मिक ज्ञान में और आप आत्मिक समझ में बढ़ो और परमेश्वर को पहचानने की इच्छा से आगे सिद्धता की तरफ आप आगे बढ़ो। ये नहीं कह रहा प्रेरित पौलुस कि आप अपनी मर्जी से पवित्र शास्त्र में कुछ भी जोड़ते जाओ, बदलते जाओ, जैसा कि बुजुर्ग पिताजी ने सवाल किया है। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से यानी परमेश्वर के पवित्र आत्मा से रचा गया है, लिखा गया है। इसमें कोई भी मनुष्य अपनी बुद्धि की बातें, अपने कि मुझे ये अच्छा लगता है, मेरे विचार से ऐसा होना चाहिए, ऐसी बातें शामिल नहीं कर सकता। उसके खिलाफ परमेश्वर का जो वचन वार्निंग देता है, चेतावनी देता है। कहाँ पे? प्रकाशित वाक्य 22वां अध्याय, प्रकाशित वाक्य 22वां अध्याय 18वीं और 19वीं आयत में पढ़ रहा हूं। मैं हर एक को जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें सुनता है गवाही देता हूं। प्रकाशित वाक्य पवित्र आत्मा ने यूहन्ना, प्रेरित यूहन्ना के द्वारा लिखवाया। जो पवित्र आत्मा ने जो उनको दिखाया वो ही लिखने के लिए बोला और वो ही प्रेरित यूहन्ना ने लिखा। उन्होंने अपना बुद्धि और ज्ञान की बातें, समझ की बातें उसमें नहीं घुसाई। 18वीं आयत, यदि कोई मनुष्य इन बातों में कुछ बढ़ाए, मतलब अपनी इच्छा से कुछ बढ़ाए, तो परमेश्वर उन विपत्तियों को जो इस पुस्तक में लिखी है उस पर बढ़ाएगा। तो परमेश्वर फिर उसके ऊपर आपदाएं, विपत्तियां, कष्ट, मुसीबतें भी बढ़ाएगा। यदि कोई इस भविष्यवाणी की पुस्तक की बातों में से कुछ निकाल डाले, तो परमेश्वर उस जीवन के वृक्ष और पवित्र नगर में से जिसका वर्णन इस पुस्तक में है उसका भाग निकाल देगा।
परमेश्वर उसका नाम जीवन की पुस्तक से ही निकाल देगा। और हव्वा ने भी तो यही किया था, परमेश्वर के वचन में बढ़ा दिया था, परमेश्वर के वचन में अपनी बुद्धि की बातें कह दी थी। वो हम देखते हैं, परमेश्वर ने आदम को आज्ञा दी थी। उत्पत्ति 2 अध्याय 15वीं 16वीं आयत हम पढ़ते हैं। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी, तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके या डर के खा सकता है। 17वीं आयत, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना। लिखा तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उस दिन अवश्य मर जाएगा। यहां खाने से संबंधित आज्ञा दी कि नहीं खा सकता, लेकिन हव्वा ने इसमें और क्या जोड़ दिया। उत्पत्ति 3 अध्याय 3 आयत। तीसरी आयत को जब हम समझने से पहले उत्पत्ति 3 अध्याय की 1-2 आयत भी पढ़ते हैं, फिर तीसरी आयत पढ़ेंगे। यहोवा परमेश्वर ने जितने बनैले पशु बनाए थे उनमें सांप सबसे चालाक था, धूर्त था, शातिर था। उसने हव्वा से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष के फल को मत खाना। यहां शैतान ने बहुत ही चालाकी से भरमाया, बहुत ही चालाकी भरा सवाल हव्वा को किया। तो हव्वा यानी स्त्री ने सांप से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं। यहां तक तो हव्वा ठीक थी, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है, ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। यहां देखिए, परमेश्वर ने खाने के लिए मना किया था, छूने के लिए मना नहीं किया। यहां पर हव्वा ने अपनी बुद्धि की बात, अपनी इच्छा से यहां छूने के बारे में, मतलब इसको छूना भी नहीं है, नहीं तो मर जाओगे, ये वचन में शामिल किया। तो कहने का मतलब है, बुजुर्ग पिताजी, मेरे भाइयों बहनों, तमाम जो इस भाषा के समझने वाले हैं, आप लोग बड़े आसानी से कह देते हैं कि पवित्र शास्त्र बदल चुका है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। बदल चुकी जो बदली है वो है आपकी सोच, जो बदला है वो है आपका नज़रिया। और पाप के कारण जो मनुष्यों के अंदर राज्य करता है, पूरी मानव जाति की, जो पवित्र शास्त्र बाइबल से अनभिज्ञ हैं, अज्ञान में वो जीवन व्यतीत कर रहे हैं, अंधकार में, तो उनकी सोच बदली है। वो उसी अंधकार में जीवन में रहना पसंद करते हैं। वो ज्योति की तरफ आने की इच्छा या कोशिश नहीं करते, क्योंकि जो ही वो ज्योति में आते हैं तो परमेश्वर की जो आवाज़ है, परमेश्वर का जो वचन है, जो सत्य है, पूरी तरीके से पवित्र है, निर्दोष है, निष्कलंक है, ये परमेश्वर का जो वचन उनके अंधकार भरे जीवन में रोशनी जब दिखाता है तो उनको अपने पाप याद आते हैं। और अपने इतने पापों को देख करके मनुष्य जाति फिर उसी अंधकार में वापस जीना पसंद करती है, क्योंकि अंधकार में रहने से उनको उनके पाप गुनाह वो दिखाई नहीं देते, और वो अपने आप को सोचते हैं कि हम सही हैं, सारे रास्ते एक ही जगह जाते हैं। तो इन अलग अलग प्रकार की शैतान के द्वारा भ्रमित विचारों की गुलामी में मनुष्य जाति जीवन व्यतीत करती हुई आगे बढ़ रही है। उनको परमेश्वर की सच्चाई से कुछ लेना देना नहीं है। फिर वो बहाने मारते हैं, सवाल पूछते हैं कि पवित्र शास्त्र तो बदल गया है। लेकिन मैं आपको प्रमाण के साथ पवित्र शास्त्र से ही आपके सन्मुख बातें कर रहा हूँ। आगे हम देखते हैं, प्रेरित पौलुस बोलता है, पहला जो अध्याय है कुलुस्सियों की पत्री का 10वीं आयत, और प्रेरित पौलुस ये भी कहता है कि तुम्हारा चाल चलन परमेश्वर को पसंद आए और आप परमेश्वर को सब प्रकार से प्रसन्न करने वाला जीवन व्यतीत करो। और यदि काट कूट करने वाला प्रेरित पौलुस वचन बोलता कि तुम पवित्र शास्त्र में काट कूट करो, बदल करो, अपनी मर्जी चलाओ, तो प्रेरित पौलुस को फिर अपनी गर्दन देने की कोई जरूरत नहीं थी, वो भी आराम से अपनी मौत मरता। लेकिन परमेश्वर का जो दास प्रेरित पौलुस सत्य के लिए जब खड़ा रहा, तो प्रेरित पौलुस ने अंत में अपनी गर्दन को भी प्रभु यीशु मसीह के लिए बलिदान कर दिया, मतलब अपने प्राणों को
प्रिय नहीं समझा, अपने प्राणों को, अपने प्राणों के उद्धारकर्ता मसीह यीशु को अर्पित कर दिया। यहाँ पे आगे लिखा है, तुम में हर प्रकार के भले कामों का फल लगे। मतलब परमेश्वर कहता है कि भले कामों का फल देना है मसीहियों ने। यहाँ बात ईसाइयों की नहीं हो रही, यहाँ बात मसीहियों की हो रही है। मसीही क्या है? प्रभु यीशु मसीह का अनुसरण करते हैं और प्रभु के पीछे चलते हैं, उसके पद चिन्हों पर चलने की कोशिश करते हैं। आगे लिखा, तुम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ। बदलाव करने में नहीं बढ़ते जाओ। हाँ, बदलाव जरूरी है। पुराने मनुष्यत्व के कामों को छोड़कर नए मनुष्यत्व, नई सृष्टि के कामों में बदलना, वो बदलाव परमेश्वर की आत्मा की तरफ से होता है। वो बदलाव नया जन्म होने के कारण होता है। और जिसका नया जन्म हुआ वो पवित्र शास्त्र में अपनी बुद्धि की बातें रखने की तो सोच भी नहीं सकता सपने में भी कि मैं अपनी बुद्धि की बातें पवित्र शास्त्र में मिक्स कर दूं। नहीं, वो फिर परमेश्वर की सजा का भागी होगा अगर ऐसा कोई इंसान कोशिश भी करेगा तो। 11वीं आयत क्या कहती है? उसकी महिमा की शक्ति के अनुसार सब प्रकार के सामर्थ्य से बलवंत, मतलब आत्मिक सामर्थ्य से आप ताकतवर हो जाओ शैतान का सामना करने के लिए। और क्या बोलता है प्रेरित पौलुस? आनंद में रहो, धीरज और सहनशीलता में। अभी जो मसीही सताव सहते हैं तो अन्य जाति क्या सोच लेते हैं? ये कमजोर है। नहीं मेरे भाइयों, माननीय महात्मा गांधी जी ने अहिंसा का मार्ग कहाँ से लिया? पवित्र शास्त्र बाइबल से। प्रभु यीशु मसीह ने कहा यदि कोई तुम्हारे गाल पे मारे तो दूसरा भी फेर दो। तो अहिंसा का मार्ग, नॉन वायलेंस का मार्ग महात्मा गांधी जी ने जब अपने जीवन में लागू किया तो उसका एक बहुत बड़ा योगदान भारत की आज़ादी में रहा। उन्होंने जो भी धरने दिए, अनशन दिए, वो अहिंसात्मक धरने और प्रदर्शन किए और उसका ब्रिटिश सरकार के ऊपर एक बहुत ही गहरा असर देखने में आया। तो यहाँ पे मसीहियों की खूबी क्या? वो धीरज धरते हैं और सहनशील होते हैं, वो विरोध नहीं करते। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के दोनों हाथों में और दोनों पांवों में जब कील जिन रोमी सिपाहियों ने ठोकी थी तो प्रभु यीशु मसीह ने उनके बारे में भी यही प्रार्थना की अपने परमेश्वरत्व से, अपने पहले व्यक्तित्व से कि हे पिता इनको माफ कर, क्योंकि इन्हें नहीं पता कि ये क्या कर रहे हैं। तो हमारा उद्धार का कर्ता, हमारा कैप्टन ऑफ साल्वेशन जब क्षमा देता है तो ऐसी क्षमा पूरे पृथ्वी पे, पूरे आप किसी भी प्राचीन इतिहास को उठाइए, मध्यकालीन इतिहास को उठाइए और आधुनिक इतिहास को उठाइए और विभिन्न प्राचीन संस्कृतियों को उठाइए तो ऐसी अद्भुत क्षमा किसी ने नहीं दी। हालेलुया। तो हमारा उद्धार का कर्ता क्षमा देने वाला है, अनुग्रहकारी है, दयालु है, प्रेमी परमेश्वर है। ऐसा सिखाता है पवित्र शास्त्र बाइबल, बुजुर्ग पिताजी। आगे वचन में लिखा है, परमेश्वर का धन्यवाद करते रहो और ज्योति में पवित्र लोगों के साथ मिरास में सहभागी हो। यदि ऐसा कोई मसीही करता है तो जब इस पृथ्वी को छोड़ता, चाहे वो सताव के साथ, सताव तो होना ही है, या वो बीमारी के कारण इस पृथ्वी को छोड़ता है, या प्राकृतिक मौत उसकी शरीर में होती है, तो वो उसकी आत्मा और प्राण परमेश्वर के पास, जो पहले पहुंचे हुए संत लोग हैं उनके बीच में वो मिरास पाती है वो आत्मा। कितनी धन्य बात है। हालेलुया। 13वीं और 14वीं आयत क्या है? उसी ने हमें, यानी परमेश्वर ने अंधकार से निकाल करके ज्योति में, यानी अपने दूसरे व्यक्तित्व, उसके राज्य, उसके पुत्र के राज्य जो अभी इस पृथ्वी पे चल रहा है, कलीसिया के तौर पे अभी कलीसिया इस पृथ्वी के ऊपर तैयार हो रही, पवित्र आत्मा तैयार कर रहा है। दो राज्य, एक परमेश्वर का राज्य, परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह का राज्य इस पृथ्वी पे चल रहा है, दूसरा शैतान का राज्य है। तो मनुष्य जाति को ज्यादातर खुला रास्ता पसंद है और शैतान के राज्य में तो वो ऑलरेडी अंधकार के राज्य में चल रहे हैं, क्योंकि संसार का भी एक सरदार है, संसार का भी एक ईश्वर करके है जो इस पृथ्वी पे हुकूमत करता है। इस पृथ्वी को पक्ष और विपक्ष में बांट रखा है, पॉजिटिव और नेगेटिव में बांट रखा है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बुद्धिस्ट, निरंकारी, जो अलग अलग पीर, फकीर, संत, महात्माओं के द्वारा अलग अलग करके अलग अलग देशों में भी बंटवारा कर रखा है। अलग अलग देशों के बाउंड्रीज, बॉर्डर्स, सीमाएं, मिलिट्री, पुलिस एटसेट्रा, अलग अलग तरीके से शैतान ने अशांति का माहौल इस पूरी पृथ्वी के ऊपर बना के रखा है।
आगे लिखा, जिससे हमें छुटकारा और पापों की क्षमा प्राप्त होती है। किससे होती है? परमेश्वर से ही होती है। किससे क्षमा प्राप्त होती है? परमेश्वर से ही क्षमा प्राप्त होती है। कुलुस्सियों की पत्री 3 अध्याय 1, 2, 3 आयत और पढ़ेंगे। कुलुस्सियों की पत्री 3 अध्याय 1, 2, 3। अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहां मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। बहुत से बुजुर्ग लोग या और भी अलग अलग मतों के, धर्मों के, बिरादरियों के, जातियों के, देशों के लोग पूछते हैं, बताते हैं, क्लेम करते हैं, दोष लगाते हैं कि ये पैसे दे करके धर्म परिवर्तन कराते हैं। देखिए मेरे बुजुर्ग पिताओं, भाइयों, परमेश्वर का वचन क्या कहता है? एक सच्चा मसीही, एक सच्चा जो क्रिश्चियन है, जो लॉर्ड जीसस क्राइस्ट प्रभु यीशु मसीह का अनुसरण करता है, उसके लिए तो पवित्र आत्मा का जो आदेश है कि जब तुम मसीह के साथ जुलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। एक मसीही स्वर्गीय वस्तुओं की खोज ही करता है, पैसा उसके लिए कुछ भी नहीं है। हाँ, जीवन याचिका, जीवन को चलाने के लिए परमेश्वर उनकी सारी जरूरतों को मुहैया करता है, पूरा करता है। और परमेश्वर कभी भी अपने जनों को शर्मिंदगी में जीवन व्यतीत करने नहीं देता। मतलब उनको भिखारी के तौर पे जीवन व्यतीत करने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है, मैं मांगने से पहले ही तुम्हें देने वाला हूँ। पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, ये बाकी वस्तुएं तो तुम्हारे पीछे अपने आप आ जाएंगी, मिल जाएंगी। लेकिन जब इस लेवल पे एक मसीही भाई या बहन सेवक संत होता है तो उसके लिए ये सारी पृथ्वी की वस्तुएं क्या है? कूड़ा है। प्रेरित पौलुस जो कहता है, मैं उन सब बातों को कूड़ा समझता हूं और मैंने मेरे लाभ की जो बातें थी हानि समझा, ताकि मैं मसीह को प्राप्त करूं। फिलिपियों की पत्री में लिखा है, स्पष्ट लिखा है, उसके लिए इस पृथ्वी का डायमंड, इस पृथ्वी का सोना, इस पृथ्वी का चांदी, इस पृथ्वी के हीरे जवाहरात, इस पृथ्वी की धन दौलत, ऐशो आराम, वो सब क्या है? कूड़ा है। वो एक सृष्टिकर्ता के सामने एक कूड़े का प्रतीक है, डस्टबिन के मानिंद है, वो गार्बेज के मानिंद है। जब पूरे ब्रह्मांड को बनाने वाले परमेश्वर की प्राप्ति एक तरफ और इस पृथ्वी का धन दौलत और सारी तमाम बातें एक तरफ, तो बुजुर्ग पिताजी ये परमेश्वर का वचन सिखाता है। तो एक सच्चा मसीही स्वर्गीय वस्तुओं की खोज, आत्मिक बातों की खोज में ही रहता है, पृथ्वी की बातों के ऊपर ध्यान नहीं लगाता और वो परमेश्वर के द्वारा उपलब्ध किए गए हर एक संसाधनों के द्वारा वो संतुष्ट रहता है। 4 आयत, जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। तो एक सच्चा मसीही, एक सच्चा विश्वासी, एक सच्चा सेवक, एक सच्चा दास परमेश्वर की गुप्त आगमन की इंतजारी में रहता है कि मेरा बनाने वाला मुझे कब लेके जाएगा, कब लेके जाएगा, कब लेके जाएगा। और एक अपनी देह के छुटकारे की बाट वो जोता है। परमेश्वर का जन की जो अभिलाषा है, वो इच्छा है, यही है। 5, 6, 7, 8, 9, 10 आयत भी पढ़ेंगे। कुलुस्सियों की पत्री 3 अध्याय 5 से लेकर 10। इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर हैं, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ को, जो मूर्ति पूजा के बराबर। देखिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है, उन बातों को जो पृथ्वी पर है, यानी ये अभी हम पृथ्वी पर हैं इस शरीर में, तो इस शरीर के द्वारा जो व्यभिचार करते हैं लोग, रेप करते हैं और लड़कियों को छेड़ते हैं, इनसे भी परमेश्वर का वचन क्या कहता है? इनसे बचो, अशुद्धता से बचो, दुष्कामना से बचो, बुरी लालसा से बचो और लोभ से बचो। आगे लिखा है 6 आयत में, इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा ना मानने वालों पर भड़कता है। तुम भी जब इन बुराइयों में जीवन बिताते थे तो इन्हीं के अनुसार चलते थे। मैं खुद भी चलता था इन्हीं के अनुसार। मैं अंधकार के जीवन में, अंधकार के राज्य में, शैतान के राज्य में मैं जब चल रहा था तो मैं ऐसा ही था। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कुलुस्सियों की पत्री 1:13 में, परमेश्वर ने अंधकार के राज्य से निकालकर अपने प्रिय पुत्र मसीह यीशु के राज्य में प्रवेश कराया। मैं धन्यवाद देता हूं उस परमपिता परमेश्वर का जिसने मेरे ऊपर ये अनुग्रह की दृष्टि की। और परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि आप सभी के ऊपर भी है कि आप सभी को ये उपदेश और आपके इन सवालों का जवाब एक स्टेप बाय स्टेप आप सभी को मिल रहा है।
आगे लिखा है 8वीं आयत पर अब तुम भी इन सब को अर्थात क्रोध, रोष, वैर भाव, निंदा, मुंह से गालियां बकना, ये सब बातें छोड़ दो। मसीहियों को लोग मसीहियों के ऊपर क्रोध करते हैं, लेकिन मसीही किसी के प्रति क्रोध नहीं करता। मसीहियों के ऊपर रोष करते हैं, लेकिन मसीही किसी के प्रति रोष नहीं रखता अपने मन में। मसीहियों के प्रति अन्य जातियां वैर भाव रखती हैं, लेकिन मसीही अन्य जातियों के प्रति वैर भाव नहीं रखता। मसीहियों की लोग निंदा करते हैं, ये तो इसने तो धर्म परिवर्तन करा लिया, इसने तो ये कर लिया, ये तो वो बन गया, लेकिन मसीही किसी को उसका उल्ट के जवाब नहीं देता। और अन्य जाति मसीहियों को मुंह से गालियां बकती, लेकिन मसीही क्या नहीं करता, किसी को गालियां नहीं बकता, क्योंकि हमारे उद्धार के कर्ता ने भी अपने मुंह से किसी को क्या नहीं दी, किसी को गाली नहीं दी, किसी को गाली नहीं दी। बिल्कुल परमेश्वर का वचन स्पष्ट तौर पे लिखा है कि वह गाली सुनकर लोगों को गाली नहीं देता था। कौन? प्रभु यीशु मसीह। वो भी वचन मैं आपको बता देता हूँ। एक मिनट। हमारे उद्धार के कर्ता की क्या खूबी थी। बोलना आसान है कि पवित्र शास्त्र बदल गया है, लेकिन मैं परमेश्वर के वचन से साबित करके रहूँगा कि पवित्र शास्त्र नहीं बदला, बल्कि मनुष्य जाति दिन प्रतिदिन बदलती जा रही है। हाँ जी। पहला पत्रस दूसरा अध्याय 21 और 22 और 23 वचन। पहला पत्रस दूसरा अध्याय 21, 22, 23। और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। ना तो उसने पाप किया और ना उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। किसके? प्रभु यीशु मसीह के। वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था। कौन? प्रभु यीशु मसीह। और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्यायी के हाथ में सौंपता था। मतलब अपने परमेश्वर तो पहले व्यक्तित्व के हाथ में सौंपता था। तो इसीलिए मसीही लोग गाली सुन के गाली नहीं देते, क्योंकि हमारे उद्धार के कर्ता ने हमें गाली देने के लिए नहीं बुलाया, क्षमा देने के लिए बुलाया है। आगे जो वचन लिखा है 9 आयत में, एक दूसरे से झूठ मत बोलो। मसीही झूठ नहीं बोलते, और मसीही अन्य जातियों का उनके झूठ में उनका साथ नहीं देते, इसलिए अन्य जातियों को मसीही क्या लगते हैं? दुश्मन लगते हैं। आगे लिखा है, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों समेत उतार डाला है। मसीहियों ने पुराने मनुष्यत्व को उनके कामों समेत बपतिस्मा के द्वारा पानी में दफन कर दिया, और अब वो नई सृष्टि बन गए, नया जन्म पा लिया, पवित्र आत्मा के द्वारा चल रहे हैं। अब वो अन्य जातियों के कामों में उनका साथ नहीं देते, इसलिए मसीही कौम उन लोगों के दिमाग में बैठती नहीं, उन लोगों को पसंद नहीं आती, क्योंकि मसीही अपने मसीहा के द्वारा जो जो बताया गया उसके अनुसार चलने की कोशिश करते हैं, और संसार के लोगों को फिर उनमें आनंद प्राप्ति नहीं होती। 10 आयत, और नए मनुष्यत्व को पहन लिया है, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। फिर एक मसीही ने नया मनुष्यत्व पहन लिया। वो नया मनुष्यत्व परमेश्वर की तरफ ही खिंचाव करके ले जाता है। परमेश्वर की बातों में ही वो उनको एंगेज रखता है, बिजी रखता है, व्यस्त रखता है। वो स्वर्गीय वस्तुओं की तरफ ही उसको लेके चलता है। और आप बोलते हैं पवित्र शास्त्र बदल गया है। आपको पवित्र शास्त्र बाइबल की ABCD तक नहीं पता, और आप सवाल ऐसे फेंक देते हैं, बोल देते हैं। चलो ठीक है, नादानी में आपने बोला, लेकिन अब इन आपके द्वारा पूछे गए सवालों के जवाबों को कृपया करके ये सुन लेना। सभी से विनती है, बुजुर्ग अंकल आपसे भी विनती है, अतिंद्र पाल सिंह बुजुर्ग पिताजी आपसे भी विनती है, यदि ये आवाज़ आपके पास पहुंचती तो आप कृपया करके सुनना जरूर। आगे लिखा है, नए मनुष्यत्व को पहन लिया है, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार, यानी परमेश्वर के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए, यानी आत्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है।
उसका ध्यान परमेश्वर की ही बातों में लगा रहता है। 11वीं आयत, उसमें ना तो यूनानी रहा, ना यहूदी, ना खतना रहित, ना जंगली, ना सकूती, ना दास और ना स्वतंत्र, केवल मसीह सब कुछ और सब में है। तो नई सृष्टि का क्या नहीं है? कोई धर्म नहीं है। वो नई सृष्टि है, नया जन्म है। परमेश्वर के घराने में उसने परमेश्वर के आत्मा के द्वारा, जल और आत्मा के द्वारा, परमेश्वर के वचन के द्वारा क्या पाया? नया जन्म पाया है। वो परमेश्वर का पुत्र बन गया। 12वीं आयत, इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं के समान जो पवित्र और प्रिय हैं। तो मसीहियों का स्वभाव क्या है बुजुर्ग पिताजी? पवित्रता में वो आगे बढ़ते हैं, प्रिय हैं, मतलब वो सबसे प्रेम करने वाले हैं, चाहे कोई उनको सताए या कुछ भी करे। बड़ी करुणा दिखाने वाले हैं और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता में लगे रहते हैं मसीही। आगे, और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो। मसीही एक दूसरे की सह लेते हैं, अन्य जातियों के सताव को भी सह लेते हैं। लेकिन जो दूसरा ग्रुप है, ईसाई ग्रुप है, वो सहन नहीं करते। वो धरना प्रदर्शन में, FIR करवाने में, जब तक वो जेल में ना पहुंचे तब तक उनको शांति नहीं आती। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ऐसा नहीं सिखाता, वो माफ करना सिखाता है। मसीहियों का स्वभाव माफ करना। लिखा है आगे, एक दूसरे के अपराध क्षमा करो, जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी करो। इन सब के ऊपर प्रेम को, जो सिद्धता का कटिबंध है, बांध लो। मतलब प्रेम, ईश्वरीय प्रेम में मसीही अन्य जातियों से प्रेम करते हैं। मसीह की शांति, जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो, तुम्हारे हृदय में राज्य करे और तुम धन्यवादी बने रहो। तो सच्चे मसीहियों के हृदय में परमेश्वर की शांति वास करती है और वो हमेशा परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। या कोई उनको सताए तब धन्यवाद देते हैं, कोई उनको मारे तब धन्यवाद देते हैं, जब वो भूखे हैं तब धन्यवाद देते, प्यासे हैं तब धन्यवाद देते, पैसे की कमी है तब धन्यवाद देते हैं। मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। वो परमेश्वर के वचनों के सीखने में लगे रहते हैं और सिद्ध ज्ञान की खोज में लगे रहते हैं और एक दूसरे को सिखाने में लगे रहते हैं। एक दूसरे को चेतावनी देते हैं कि आप भी मसीह यीशु के समान जीवन व्यतीत करने की तरफ आगे बढ़ो और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए क्या गाते हैं? भजन गाते हैं, स्तुति गान गाते हैं, आत्मिक गीत गाते हैं। वचन में या काम में जो कुछ भी वो करते हैं सब प्रभु यीशु मसीह के नाम से करते हैं और ऐसा करने से प्रभु यीशु मसीह के पहले व्यक्तित्व यानी परमेश्वर पिता परमेश्वर का वो धन्यवाद करते हैं, महिमा करते हैं, आदर करते हैं। तो ये है बुजुर्ग पिताजी परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का पवित्र वचन जो सिखाता है कि मसीहियों ने क्या क्या करना है। ये है परमेश्वर का पवित्र शास्त्र। परमेश्वर कहता है आकाश टल जाएगा, पृथ्वी टल जाएगी, लेकिन पवित्र शास्त्र का एक बिंदु, एक मात्रा तक नहीं टलेगी बिना पूरा हुए। तो एक मनुष्य की क्या हिम्मत है इसमें बदलाव करने की, इसमें बढ़ाने की या घटाने की। हाँ, जिसने कोशिश की, या तो उन्होंने घुटने टिका के प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु और मुक्तिदाता करके ग्रहण किया, या उन्होंने आत्महत्या की, जिन्होंने बाइबल को गलत साबित करने की कोशिश की। बहुत लोग कोशिश कर चुके हैं, बड़े बड़े आतंकवादी कोशिश कर चुके हैं, लेकिन वो घुटनों पे ही आते हैं। प्रभु सचमुच ये आपकी आवाज़ है, ये आपका जीवता कलाम है। तो मेरे प्रिय भाइयों बहनों, इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे। इसी भाग में हम आगे बढ़ेंगे। ये चौथा सवाल का जवाब अभी समाप्त नहीं हुआ है। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। सभी को जय मसीह की। आइए सर झुकाएं, प्रार्थना करें। महान जीवते परमेश्वर, अनुग्रहकारी प्रभु, तेरा ये वचन जितनों के पास पहुंचे आप उनसे बात करें, उनके जीवनों को आप बदल दें प्रभु, और बहुत से लोग बचाए जाएं। हम घटते जाएं, आप हमारे जीवनों में बढ़ते जाएं। हमारी प्रार्थना को सुन लो। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी पवित्र और जलाली नाम से मांग लेते हैं, सुनो और ग्रहण करो। आमीन आमीन। सभी को जय मसीह की। मारानाथा।